जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 के संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। $510 हितग्राहियों को 2 वर्ष बाद भी नहीं मिली विवाह योजना की राशि। कांग्रेसी नेता विशाल बिसेन ने कहा, विधायक गौरीशंकर बिसेन के दबाव में नहीं मिली राशि। नगर के 4 पेट्रोल पंप के 8 कर्मचारियों को पुलिस उठा ले गई थाने। पंप कर्मियों और संचालकों में आक्रोश, कहा पुलिस का यही रवैया रहा तो करेंगे हड़ताल। T20 वर्ल्ड कप का सट्टा खिलाने का फरार आरोपी प्रांजल जैन गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस कर रही है पूछताछ। मोती की तरह नहीं चमक रहा मोती तालाब, पिछले 6 महीने से बंद पड़ी है स्ट्रीट लाइट। बरवेली पुलिस ने निकाला जुआरियों का जुलूस। मोती तालाब को मोती की माफिक चमकाने, उसे आकर्षक व सुंदर बनाने और शाम के वक्त वॉक करने वाले नागरिकों के लिए उजाले का बेहतर इंतजाम किए जाने को लेकर नगर पालिका के द्वारा लाखों रुपए खर्च कर करीब 1 वर्ष पूर्व मोती तालाब के चारों ओर स्ट्रीट लाइट लगाकर इस मार्ग को रोशन किया गया था। जहां खंभों पर लगाए गए बल्बों को रोशन करने के लिए विद्युत के साथ साथ सोलर पैनल की व्यवस्था भी की गई थी, ताकि देर शाम रात बिगा इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और लोग कभी भी इस मार्ग को आसानी से पार कर सके। लेकिन इस मार्ग को रोशन करने के लिए लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी यह मार्ग रात के समय अंधेरे में डूबा रहता है, जिसके चलते जहां एक और इस मार्ग से आवागमन करने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अंधेरा होने के चलते इस मार्ग पर असामाजिक तत्वों ने अपना डेरा जमा लिया है, जो अंधेरा का फायदा उठाकर असामाजिक घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में लगे रहते हैं। शायद यही वजह है कि शाम के वक्त महिलाओं, युवतियों और ज्यादातर लोगों ने इस मार्ग से आवाजाही बंद कर दी है। वहीं विद्युत व्यवस्था न होने के चलते लोगों को जहरीले सांप, बिच्छू सहित अन्य जीव जंतुओं का काटने का डर भी बना हुआ है। लंबे समय से स्ट्रीट लाइट बंद होने के बावजूद भी नगर पालिका ने इसे सुधारने की जहमत नहीं उठाई, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों सहित अन्य राहगीरों को भी भुगतना पड़ रहा है, जिन्होंने मोती तालाब के पार की मांग को पूर्व की भांति रोशन किए जाने की मांग की। कि वहाँ रहता हूँ, रोज़ शाम को यहाँ से घूमने आते हैंगे। इस रोड की लाइट गोल है। यहाँ पर असामाजिक तत्व के लोग बहुत बैठे हुए रहते हैं। तो पालिका से हम यही अपील करते हैं, अति शीघ्र यहाँ पे लाइट जलवाई जाए, जो बंद है बहुत दिनों से। लाइट चालू हो जाएगी तो जानवरों का भी डर है, शाम के टाइम आते जाते असामाजिक तत्व भी यहाँ बैठे रहते हैं, लूटपाट करते हैं, लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं। ये सब बंद हो जाएगा। इसलिए नगर पालिका से हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि अति शीघ्र लाइट चालू करवाई जाए। आपका यहाँ शाम को हम टहलते हैं तो थोड़ा अंधेरा सा होता है। अब समय के हिसाब से अपन कोई शाम को आ जाता है 5 बजे 6 बजे, अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पर वही थोड़ा सा साफ सफाई उतनी नहीं है, तो सांप, बिच्छू जैसे जहरीले कीट या कीड़े आक्रामक हो सकते हैं। इसलिए ऐसी अनुरोध है कि ये तालाब में कुछ जो तूफान आया था, उससे तूफान आने के बाद वो पेड़ गिर गया, गिरने के बाद वो अभी तक के नहीं सुधरा है। तो जहाँ जो घूमने वाले उनको काफ़ी परेशानी और सांप बिच्छू का यहाँ डर रहता है। तो इससे नगर पालिका को
अनुरोध किया जाए कि कम से कम ये लाइट की व्यवस्था तत्काल किया जाए। और दूसरी बात, कि तालाब में जो पहले साफ सफाई हो, वो साफ सफाई पर विचार किया जाए और साफ सफाई किया जाए। आजू बाजू में जितने ये झाड़ियाँ हैं, इसको तत्काल कटवाया जाए ताकि घूमने वालों को परेशानी का सामना न करना पड़े। अपेक्षा नगर पालिका से ये है, क्योंकि यहाँ ये घूमने का एक स्थान महत्वपूर्ण है बालाहाट में। मैं देखा बालाहाट में ऐसी जगह घूमने के लिए नहीं है, विशेषकर श्याम में देखो रास्ते में जो है कचरा वगैरह है, ये है, तो जीव जंतु का डर रहता है। तो हम चाहते हैं कि जैसे श्याम हो कि उजेला प्राप्त हो जाए, प्रकाश हो जाए, लेकिन यहाँ माननीय नगर पालिका की लापरवाही कहें या उदासीनता कहें कि ये व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तो अपेक्षा ये है नगर पालिका से कि इसको अपनी समस्या मान के, पब्लिक की नहीं, अपनी समस्या मान के ये प्रकाश तो हमें जलाया जाए। चलाएं। ठीक, थैंक यू सर। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब हमने दूरभाष पर नगर पालिका के विद्युत विभाग प्रभारी श्री पारधी से चर्चा करनी चाहिए तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। वैनगंगा मजदूर संघ के बैनर तले बुधवार को जय हिंद टॉकीज मैदान स्थित मजदूर संघ के कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आयोजित इस पत्रकार वार्ता में वैनगंगा मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष विशाल बिसेन ने लालबरा क्षेत्र के 510 हितग्राही परिवारों को विवाह योजना के तहत 51,000 रुपए की राशि नहीं मिलने की बात कही, जिन्होंने उक्त राशि न मिलने के पीछे विधायक गौरीशंकर बिसेन का दबाव बताया। जिन्होंने विधायक गौरीशंकर बिसेन पर कई आरोप लगाते हुए हितग्राहियों के एक लिस्ट जारी कर विधायक बिसेन के दबाव में आकर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उक्त राशि 2 वर्ष बाद भी जारी नहीं किए जाने का भी आरोप लगाया। आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान विशाल बिसेन ने स्पष्ट किया कि कुछ हितग्राही जब विधायक गौरीशंकर बिसेन के घर उक्त राशि की मांग करने गए तो विधायक बिसेन ने हितग्राहियों से स्पष्ट कह दिया कि उनकी बेटी विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, मेरी बेटी को वोट देकर जिताओगे तो ही उन्हें विवाह योजना की राशि दी जाएगी। शादी का पैसा नहीं। सवाल यह है, यह विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, एक अलग से कल्याण करने के लिए आयोग बनाया गया है जिनके लिए, उसके अध्यक्ष यहाँ के विधायक, लंबे समय से विधायक के सांसद भी रहे, उनके क्षेत्र के 510 परिवारों की बच्चियों को, बेटियों को उनके विवाह की सहायता राशि नहीं मिलना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। मैं जब इन परिवारों से मिला तो इन परिवारों का कहना है कि भैया हम कई चक्कर काट चुके हैं जनपद के, कई बार हमने सीएम हेल्पलाइन भी लगाई है, कई आवेदन भी किए हैं, परंतु आज तक हमारी किसी समस्या का निराकरण नहीं। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेना उनके लिए खतरा हो सकता है जानकर। उन परिवारों का कहना है कि भैया हम हर गाँव से 5-7 परिवार है, 2-3 गाँव के लोगों ने ये बताया कि भैया हम विधायक के पास गए थे और विधायक जी ने हमारी बात को महत्व दिया और विधायक जी ने एक बहुत ही अटपटी सी बात कही। मैं चाहता हूं कि ये पूरा मीडिया इस बात को जो है गौर से सुने और जनता को सुनाए भी। विधायक का कहना ये आया कि मेरी बेटी चुनाव लड़ रही है, पहले मेरी बेटी को चुनाव जिताओ, उसके बाद तुम्हारी बेटियों का पैसा मिलेगा। तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसे व्यक्ति को बालाघाट में विधायक बने रहने का अधिकार है क्या? और वो कौन होता है उन गरीब परिवारों और मजदूरों को बोलने वाला कि मेरी बेटी को चुनाव जिताओ तब मैं तुम्हारी बेटियों की शादी का पैसा दूंगा? आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने विधायक बिसेन पर शब्दों के कई प्रहार करते हुए विधायक गौरीशंकर बिसेन को इसका जवाब देने के लिए कहा है, जिसमें उन्होंने विधायक गौरीशंकर बिसेन द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाने और बिना अनुशंसा के हितग्राहियों को किसी भी योजना का लाभ न मिलने की बात कही। उनका क्या कहना है? प्रशासनिक अधिकारी जो है आधिकारिक रूप से कुछ बोलने को तैयार नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी टाल मटोली वाला जवाब देते हैं। उनके जवाब में यह कहीं ना कहीं स्पष्ट बात आती है कि भैया विधायक महोदय का दबाव है कि जब तक मैं ना कहूं तब तक राशि जारी न की जाए। और यह एक मामला नहीं है शादी वाला, सहायता राशि वाला। प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को जब तक विधायक यहाँ से अनुशंसा नहीं होती और वोट मिलेंगे इस बात की गारंटी नहीं ले लेता तब तक उनके नाम नहीं आते। गरीबी रेखा में राशन कार्ड अगर जुड़ाना है बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में तो विधायक की अनुशंसा लगती है, तो भी प्रशासन क्या कर रहा है? और प्रशासन से सवाल करो तो वो कहता है कि साहब विधायक का दबाव है, वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, आयोग के अध्यक्ष हैं, दबाव बना के रखे हमें सुननी पड़ती है। और आप भी तो देख रहे हैं जिस तरीके से बालाघाट विधानसभा में प्रशासन काम कर रहा है, ऐसा कितने दबाव में वो काम करता है प्रशासन, आप समझ सकते हैं इस चीज। लालबरा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कोपे में निवासरत कुछ वार्डों के लोगों को अभी भी पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। कोपे लालबरा क्षेत्र के कुछ बड़ी पंचायतों में गिनी जाती है, जहां निवासरत कुछ लोग
आज भी नल जल योजना के पानी के लिए मोहताज है और वे करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित हैंडपंप से पानी लाने के लिए मजबूर दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि ग्राम में नल जल योजना की लाइन तो बिछा दी गई, मगर जो हमारा वार्ड जिसे पट मैदान कहते हैं वहाँ पाइपलाइन का विस्तार नहीं किया गया, जिसकी वजह से उसे पानी लेने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि अपनी इस समस्या से हमने सरपंच को भी कई बार अवगत करा दिया, जिस पर सरपंच ने हमें आश्वासन दिया कि शीघ्र ही उनके हिस्से में भी पानी की सप्लाई कर दी जाएगी। तो अभी कहाँ से ले जाते हैं पानी आप लोग? हैंडपंप से। करीब कितने दूरी पड़ती है घर की? उधर पट मैदान तरफ जाते हैं। पट मैदान है आधा किलोमीटर समथिंग? 1 किलोमीटर दूर है। 1 किलोमीटर। हाँ। तो पूरे गांव में नल नहीं है क्या? सभी के घरों में है, पर वो नल में पानी नहीं आता, सब ले यहीं से ले जाते। तो सिर्फ नल जल योजना के पाइपलाइन लगी हुई है, पानी नहीं आ रहा है? पाइपलाइन लगी हुई है, इधर आ रहा है, अभी उधर आया नहीं है हमारे इधर, पीछे में नहीं आया, आगे में छे। क्या चाहते हैं आप? पानी आए हमारे इधर, हैंडपंप लगे, नल लगे। पानी की बहुत दिक्कत होती है, लाइट की दिक्कत होती है। अभी बस इधर से ही ले जा रहे पानी, दिया लगा के ये करते हैं। बताया जा रहा है कि आधे गांव में पानी है, आधे गांव में पानी नहीं है। नहीं, आगे उधर पीछे वाले में पानी नहीं है, बहुत दिक्कत जा रही है। इस मामले में लालबरा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार सारथी ने दूरभाष पर पद्मेश 24/7 को बताया कि आपके द्वारा ही मुझे यह जानकारी दी गई है कि ग्राम पंचायत कोपे में पानी की समस्या है। तत्काल प्रभाव से इस मामले की जानकारी संबंधित सचिव से लूंगा और जो उचित राहत हो सके इसके लिए प्रयास करूंगा। वहीं इस मामले में लालबरा डिवीजन के पीएचई विभाग के अनुविभागीय अधिकारी शुभम अग्रवाल ने दूरभाष पर बताया कि उनके संज्ञान में यह बात नहीं है। आपके द्वारा मुझे इस बात की जानकारी दी जा रही है, अगर पानी की समस्या है तो वे अपने अमले को भेजकर वस्तु स्थिति का जायजा लेंगे। महाराजखंड थाना के अंतर्गत ग्राम करूह में गढ़ी रोड पर बकरी को ठोस मारकर भाग रहे मोटरसाइकिल के पीछे बैठे एक युवक को पीछे से सर में लठ मारकर घायल कर दिया गया। घायल युवक अनुराग पिता सोहन सिंह हुई के 16 वर्ष ग्राम छपला मंडी थाना बिरसी निवासी है। घटना उस समय हुई जब यह युवक अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल में गढ़ी जा रहा था। घायल इस युवक को जिला अस्पताल बालाघाट से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है, जिसकी हालत गंभीर बताई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुराग उइके कक्षा 10वीं का छात्र है, जिसके माता पिता खेती किसानी करते हैं। बताया गया कि 15 नवंबर को अनुराग उइके स्कूल गया था और स्कूल से घर आने के बाद वह युवक अपने गांव के विकेश मरकाम के साथ मोटरसाइकिल में अपने गांव गढ़ी जाने निकला था। शाम 6 बजे मलाजखंड में मोहगांव ग्राम करूह होते हुए जब दोनों युवक गढ़ी जाने निकले थे, तभी ग्राम करूह में अचानक मोटरसाइकिल के सामने एक बकरी आ गई और मोटरसाइकिल की ठोकर से बकरी की मौत हो गई। उसके बाद दोनों युवक वहां से मोटरसाइकिल में भाग रहे थे। मोटरसाइकिल के पीछे अनुराग बैठा था, तभी करूह में कुछ लोगों ने पीछे से अनुराग के सर में लट्ठे से वार कर दिया, जिससे अनुराग मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया। इस दौरान वहां पर अन्य लोग भी आ गए। अनुराग के साथी विकेश मरकाम से भी मारपीट की गई। इस वारदात में अनुराग गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया था, जिसे तुरंत ही बिरसा के अस्पताल लाकर भर्ती किया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था। रात्रि 9:15 बजे करीब अनुराग को जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल में अनुराग की गंभीर हालत को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर कर दिया गया। अपने बालाघाट प्रवास पर पहुंचे जबलपुर संभाग लोक शिक्षण संचालक डॉक्टर राम कुमार स्वर्णकार ने बुधवार को नगर के एमएलपी स्कूल में जिले के समस्त शासकीय स्कूलों के प्राचार्यों की एक बैठक बुलाई। इस दौरान उन्होंने उपस्थित समस्त प्राचार्यों को मोटिवेट करते हुए परीक्षा परिणामों में सुधार किए जाने को लेकर समझाइश दी। वहीं उन्होंने अंग्रेजी, गणित सहित अन्य कठिन विषयों के लिए अतिरिक्त समय बच्चों को दिए जाने के निर्देश भी दिए। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने और समय पर स्कूल न पहुंचने वाले प्राचार्य और शिक्षकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई किए जाने की भी चेतावनी दी। इसके अलावा नगर के विभिन्न स्कूलों का स्तर का आंकलन किया। वहीं विद्यार्थियों से चर्चा कर शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाने के लेकर स्कूल के प्राचार्य और समस्त स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। देखिए, मैं जब से संयुक्त संचालक बना हूँ उसके बाद में पहला ये प्रवास है, मेरा पहला दौरा है। तो मैं 14 तारीख को आ गया था यहाँ पर। 14 तारीख को हमने 4 विद्यालयों का यहाँ पर निरीक्षण किया और उद्देश्य ये था कि हम बच्चों के साथ बातचीत करें, बच्चों की क्या समस्याएं हैं, शिक्षकों की क्या समस्याएं हैं और प्राचार्य की क्या समस्याएं हैं, उसको हम कैसे निदान कर सकते हैं। और दूसरा हमारा जो समीक्षा करना था कि तिमाही का जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के आधार पर अभी हमारा
जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी उसमें हम रिजल्ट को कैसे बेहतर करें, साइकिल का वितरण हम कैसे कर सकें, छात्रवृत्ति का वितरण ठीक ढंग से हो, पाठ्य पुस्तकें जो सरकार प्रोवाइड करती है हमको उनका वितरण सही हो, और जो अलग अलग योजनाएं चलती हैं उन योजनाओं को लेकर के जो विधानसभा प्रश्न उठते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उनका हम निदान कैसे कर सकें, इसके लिए ये मेरा दौरा था। ये सारी की सारी चर्चाएं हमने समीक्षाएं अलग अलग बिंदुओं पर की हैं। लालबरा रोड ग्राम कनकी आवास टोला की गोलाई में स्विफ्ट कार मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार हो गई। इस दुर्घटना में स्विफ्ट कार की ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए। घायल दोनों व्यक्ति हेमंत पिता पुरुषोत्तम बांते 26 वर्ष और अरविंद पिता रोशन लाल गलबेले 34 वर्ष, दोनों ग्राम बिरसोला थाना लालबरा निवासी हैं, जिन्हें जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हेमंत बांते और अरविंद गलबेले दोनों खेती किसानी करते हैं। बताया गया कि ग्राम कनकी में 36वीं वाहिनी की छावनी में निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें अरविंद गलबेले इस निर्माण कार्य में अपना ट्रैक्टर के उपयोग भी करते हैं और जिसके साथ हेमंत बांते भी रहता है। बताया गया कि 16 नवंबर को 12 बजे अरविंद गलबेले और हेमंत बांते मोटरसाइकिल में ग्राम गर्रा स्थित पेट्रोल पंप आए थे और केन में डीजल लेकर पेट्रोल पंप से 36वीं वाहिनी की छावनी कनकी जा रहे थे। तभी लालबरा ग्राम कनकी के आवास टोला की गोलाई में लालबरा की ओर से तेज रफ्तार से आ रही स्विफ्ट कार ने मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार हो गई। इस दुर्घटना में स्विफ्ट कार की ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार हेमंत बांते और अरविंद गलबेले दोनों ही घायल हो गए। दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का सट्टा खिलाने के मामले में फरार चल रहे प्रांजल जैन बालाघाट निवासी को हिरासत में ले लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। बताया गया कि प्रांजल जैन सट्टा खिलाने की आईडी प्राप्त करके अंकित मेंढे गोंदिया निवासी के सहयोग से क्रिकेट का सट्टा चला रहा था। अंकित मेंढे को भी शीघ्र ही गिरफ्तार किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आपको बताया कि कोतवाली पुलिस ने 9 नवंबर की रात्रि नगर के वार्ड नंबर 19 सिंधी मोहल्ला स्थित एक घर में छापा मारकर T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का सट्टा खिला रहे 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार दोनों सटोरी नितिन पिता रामप्रसाद ब्रह्मे प्रेमनगर बालाघाट और आशीष उर्फ हैप्पी पिता मनोहर लाल सोमानी सिंधी मोहल्ला निवासी को अपने कब्जे में लेकर पुलिस ने एक लैपटॉप, 7 मोबाइल, पेन ड्राइव सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किया था। इन दोनों सट्टोरी से पूछताछ करने पर प्रांजल जैन सट्टा खिलाने की आईडी प्राप्त कर अंकित मेंढे गोंदिया निवासी के सहयोग से क्रिकेट का सट्टा चलाने के संबंध में बताया था। इस मामले में प्रांजल जैन और अंकित मेंढे के विरुद्ध धारा 3/4 पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट, धारा 109 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज है और घटना दिनांक से प्रांजल जैन की तलाश की जा रही थी। 16 नवंबर को कोतवाली पुलिस ने प्रांजल जैन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। प्रांजल जैन से क्रिकेट के सट्टे के संबंध में बहुत कुछ जानकारी मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आपको बताया कि इस मामले में T20 वर्ल्ड कप का सट्टा खेलने वाले 18 व्यक्तियों को धारा 107 CRPC के तहत नोटिस जारी किया गया था, जिनमें से 1 दर्जन से अधिक व्यक्तियों से पूछताछ की जा चुकी है। जो व्यक्ति नहीं आए हैं उन्हें पुनः नोटिस जारी किया गया है। राज्य स्तरीय शालेय अंडर 14 क्रिकेट प्रतियोगिता में उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी का चयन जबलपुर संभाग की टीम में किया गया है, जिसमें बालाघाट जिले से ओजस ग्लोबल स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 8वीं के छात्र विज्ञान नाग को जिले से क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए चुना गया है। जो राज्य स्तरीय शालेय क्रिकेट प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए बालाघाट से खंडवा के लिए रवाना होंगे। कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर संभाग के द्वारा जारी की गई खिलाड़ियों की लिस्ट में बालाघाट के विहार नाग का नाम समावेश होने पर उनकी माता नेहा, पिता विशेष नाग व अन्य परिजनों व स्कूल स्टाफ सहित अन्य सहपाठी विद्यार्थियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बताया जा रहा है कि राज्य स्तरीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता का आयोजन 18 से 22 नवंबर तक खंडवा में किया जाएगा, जहां आयोजित राज्य स्तरीय शालेय क्रिकेट प्रतियोगिता में विहान नाग बैट्समैन की भूमिका में नजर आएंगे। वाराणसी नगर के लालबरा रोड स्थित गायत्री मंदिर परिसर में सकल जनमानस के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा रसोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथा के 5वें दिन यानी 16 नवंबर को श्री राधा जन्मोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित भारी जन समूह ने बधाई गीतों पर जमकर नृत्य किया। नगर में पहली बार अष्टोत्तरशत 108 मूल पाठ श्रीमद् भागवत कथा रथोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें श्रीधाम वृंदावन के रसिक भगवताचार्य श्रीहित ललित वल्लभ नागार्ज के द्वारा व्यास आसन से लगातार प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा के विभिन्न प्रसंग एवं पात्रों की कथा सुनाई जा रही है, जिसमें उक्त श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन हर्षोल्लास के साथ श्री राधा जन्मोत्सव मनाकर प्रवचन के माध्यम से श्री राधा जन्म के बारे में बताया गया।
साथ ही श्री कृष्ण की बाल लीलाएं एवं श्री गोवर्धन पूजन के बारे में विस्तार से कथा सुनाकर 56 भोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त संदर्भ में सुनाई गई कथा का उपस्थित जनसमूह ने भाव विभोर होकर श्रवण किया। उच्च न्यायालय ने आदेश क्या दिया, मानो सभी पुलिसकर्मी लाइन पर लग गए और उन्होंने हेलमेट अनिवार्य को लेकर नियम कानून का डंका पीटना शुरू कर दिया। जहां आदेश की अमलबजावनी के लिए पुलिस के द्वारा जगह जगह बैरिकेड लगाकर बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले लोगों के चालान काटे जा रहे, तो वहीं पेट्रोल पंप में बिना हेलमेट के पेट्रोल देने की भी मनाही कर दी गई। जहां कुछ दिनों तक पेट्रोल पंपों में बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिला, लेकिन उसके बाद इस नियम की भी हवा निकल गई और ज्यादातर पेट्रोल पंप कर्मचारी संचालक के आदेश पर बिना हेलमेट के पेट्रोल खरीदने वाले पहुंचने वाले वाहन चालकों को स्वयं के पास का हेलमेट देकर उनके वाहनों में पेट्रोल डालने लगे। कुछ दिन तक चली इस प्रक्रिया के बाद अब लगभग तमाम पेट्रोल पंपों में बिना हेलमेट के ही पेट्रोल का वितरण किया जाने लगा था, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के निर्देशन पर कोतवाली पुलिस और यातायात पुलिस के अमले ने नगर के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर अपना निरीक्षण कर बिना हेलमेट के पेट्रोल वितरण करने के करीब 7 से 8 कर्मचारियों को उठा ले गया, जिनके ऊपर 151 के तहत मामला दर्ज किए जाने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी पेट्रोल पंप संचालक के आदेश हेलमेट के बिना पेट्रोल डलवाने पहुंचने वाले वाहन चालकों को ऑफिस कार्यालय में रखे हेलमेट देकर उनके वाहनों में पेट्रोल दे रहे थे, जिसे नियम का उल्लंघन बताते हुए पुलिस के द्वारा कर्मचारी को उठाया गया, जिस पर अन्य पेट्रोल पंप संचालकों और पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों ने आपत्ति जताते हुए मामले का त्वरित निराकरण न होने और पुलिस के द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई किए जाने से पेट्रोल पंपों को बंद कर हड़ताल किए जाने की चेतावनी दी। अच्छा, अभी आपके 2 साथियों को पुलिस ने ले गई है, क्यों ले गई, क्या हो गया था? वो बगैर हेलमेट के पेट्रोल दे रहे थे, मगर जनता तो नहीं मानती सर। क्या हेलमेट लगे वाले भी खड़े रहते हैं और बगैर हेलमेट वाले भी बाहर खड़े रहते हैं। अब वो यहीं पे चेक कर सकते, किसको मना करेंगे हम लोग? अच्छा। अब यहाँ 2 पुलिस वाले रहे तो बात अलग है। शासन तो ऐसी बोल रही हेलमेट लगाओ, ये पेट्रोल पंप में अनिवार्य थोड़ी है, हर जगह लगाओ, मगर पेट्रोल पंप में तो ऐसा पेट्रोल लेने तो आएगा ही, वो तो मांगेगा ही पेट्रोल। अब वो पैसे दे रहा तो मांग करेगा ही करेगा, मगर यहाँ कोई नहीं रहता। अब हमारे ऊपर आपस में कोई झगड़ा कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे में हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। अच्छा, आज क्या हो गया? तो स्ट्राइक ले सकते। आज क्या हो गया था जब पुलिस आई, क्या हुआ था? वो बगैर हेलमेट के पेट्रोल दे रहा था। अच्छा, ऐसा है कि अब सबको देना ही पड़ता है भाई। तो कौन कौन लोग थे आपके यहाँ? 2 कर्मचारी हमारे यहाँ के। क्या क्या नाम है? दीपक दावने और एक संजय गाड़ी। तो कितने बजे की घटना थी? 11 बजे थी। तो पुलिस ने क्या कह के ले गई कि बिना हेलमेट के डाल रहे थे? आप लोग क्या चाहते हैं, इसमें क्या होना चाहिए? हम लोग चाहते हैं कि अगर ऐसा शासन अगर कर रही है, पुलिस वाले अगर ऐसा कर रहे हैं तो 2-4 पुलिस वाले होना जरूरी है। अच्छा, मतलब आप जो है जनता को नहीं समझा सकते? जनता को नहीं समझा सकते, किसको समझाएंगे? हर कोई पेट्रोल ऐसा अनिवार्य चीज ही चाहिए। बताएंगे जी, जैसे कि आपके यहाँ भी कुछ दिन पूर्व पुलिस ने यहाँ से कुछ लोगों को उठा के ले गई थी, तो क्यों ले गई थी और क्या कार्रवाई हुई थी? वो पुलिस वाले ने यहाँ बोले कि आपके यहाँ जो लड़के जो मतलब DSM है, जिसको जो पेट्रोल डीजल सप्लाई करते देते हैं, वो बोले बिना हेलमेट के पेट्रोल डीजल सप्लाई, जबकि ऐसा नहीं था। एक्चुअल में कस्टमर के हाथ में था हेलमेट, तो उसके कारण में उनको ऐसा लगा कि हाथ में क्यों रखा हुआ है, जिन्होंने उठा के ले गए थे। और मेरा ख्याल 2 घंटे तक कुछ पूरे बच्चों को ले गए थे यहाँ से, हमारे यहाँ से जिनको DSM बोलते हैं। और उसके बाद में 2-3 घंटे रखे और एक लड़के को तो सामने रखे, उस पर 151 धारा लगा दिए थे।
तो कि मेरे हिसाब से सिंकौन शायद, मेरा ऐसा मानना है कि सिंकौन शायद मारपीट वाला केस नहीं शायद रखा है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ। तो जैसे कि जी जनता को आप समझाते हुए कि हेलमेट पहन के आइए, तो वो मानते हैं कि, और जब तो अपनी समस्या लेके आते हैं कि नहीं मेरी माँ की बहुत सीरियस तबीयत खराब, मुझे पेट्रोल चाहिए, मैं कैसा करूँ आप बताइए, उस समय हमको मजबूर होकर फिर देते हुए हम साहब से बात कर पाते फिर देना पड़ता है हमको। अच्छा, जिस प्रकार से झगड़े भी हो जाते हैं, कुछ बोले जबरदस्ती झगड़ा करने, तो इसमें क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से हर पेट्रोल पंप पुलिस लगा देना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो एक तरफ जनता नहीं मानती, दूसरी तरफ पुलिस नहीं मान रही है, तो ऐसे में आप लोग बीच में आ गए। तो हमारा तो बहुत नुकसान, और आप पे अब धाराएं लगना चालू हो गई है। बिल्कुल 101 लगी। तो ऐसे में कैसा करेंगे आप लोग, या क्या मांग करते हैं प्रशासन से? सब जितना हमारा जो एसोसिएशन है, पेट्रोल पंप एसोसिएशन, इसके थ्रू हम लोग एसपी साहब से मिलेंगे जाकर के और अपनी समस्या रखेंगे, उसका समाधान बताएंगे, एसपी साहब भी बताएंगे या ट्रैफिक के अधिकारी बताएंगे। आपको बता कि इस मामले में पुलिस ने बुधवार को नगर के विभिन्न पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया, जहां 4 पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के बिना हेलमेट के वाहन चालकों को पेट्रोल दिए जाने पर नाराजगी जताते हुए पुलिस ने करीब 8 पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को उठा ले गए, जिन्हें थाने में सुबह से लेकर शाम तक बैठाए रखा गया। बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा सरेका रोड स्थित गुरु नानक पेट्रोल पंप, बालाघाट बस स्टैंड स्थित शास्त्री और खंडेलवाल पेट्रोल पंप, भटेरा रोड स्थित पेट्रोल पंप को मिलाकर सभी पेट्रोल पंपों के करीब 8 कर्मचारियों को उठाकर ले जाया गया। पुलिस की इस कार्यप्रणाली को लेकर पेट्रोल पंप संचालकों और कर्मचारियों के बीच आक्रोश देखा जा रहा है, जिन्होंने पेट्रोल पंप एसोसिएशन के बैनर तले पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर सभी पेट्रोल पंप में पुलिस पॉइंट लगाने और इस तरह की कार्रवाई को बंद किए जाने की मांग करने की बात कही। वहीं उन्होंने ऐसी कार्रवाई निरंतर होने पर हड़ताल किए जाने की भी चेतावनी दी।